सर कल नेशनल एपिलेप्सी डे है और एपिलेप्सी के मामले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो सर किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को लेकर ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको एपिलेप्सी के विषय में सही जानकारी हो। जैसा कि हम मेडिकल में पढ़ते हैं, एपिलेप्सी मतलब बेहोशी आना और कन्वर्जन, हाथ पैर खिंचाव हो जाता है, मिर्गी जिसको मिर्गी कहते हैं, ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसमें एपिलेप्सी को दो कैडर में बांटा गया। एक में कहते कि ऑरा प्रेजेंट, एक में ऑरा नहीं रहता है। ऑरा क्या चीज़ है कि प्री इंडिकेशन कि व्यक्ति को बेहोशी आ रहा है, पहले से उसकी एक जानकारी हो जाती है, उसके जो अटेंडेंट है समझ गए अब ये बेहोशी में आएगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। अब ये जो ऑरा वाली एपिलेप्सी है वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। हाँ, भले ही एक चिकित्सा पद्धति नहीं हो, कई चिकित्सा पद्धतियों का कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट मिलता है। जहाँ ऑरा नहीं रहता है वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। केवल जो हम दवा देते हैं कन्वर्जन को ना आए उसके लिए दवा देते हैं। आपको बताया कि बहुत सालों पहले बीएचयू के न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर विमल चंद कटियार, एक राष्ट्रीय स्तर के न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम एपिलेप्सी को ठीक नहीं कर पाते हैं, जो हम दवा देते हैं, समझिए जैसे एक बिल्डिंग है, उसके दीवार जर्जरित है, तो अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि बांस या लोहे का सपोर्ट देके उस जर्जरित दीवार को बचाते हैं। कहीं हमारी दवा वैसा ही काम करता है कि उसको लेने से बार बार दौरा नहीं आएगा। ये बात आज भी सत्य है। कटियार साहब आज से बहुत सालों पहले ये बात कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या हम एपिलेप्सी को क्योर कहाँ करते हैं, हम ये कि हमारे जो दवा है उसका मात्र रोल है कि उसके सेवन से जिनको पेशेंट को दौरा नहीं आएगा, कम आएगा, यही इतना कर पाते हैं। सर मुर्गी को लोग अंधविश्वास से भी देखकर जोड़ते हैं कि माता आ गई तो ये आ गया, तो जूता सुंघाओ तो मोजा सुंघाओ। तो बहुत जगह, तो मिर्ज़ापुर में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गाय का मूत्र और गोबर ये सब से भी इलाज करते हैं। तो सर अंधविश्वास और मिर्गी को देखा जाए तो किस तरीके से मेडिकल देखता है? मेडिकल तो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेगा। ये सब झाड़ फूक और ये इन पर बिलीव नहीं करता है। और बात है इसमें जो आप कहे बच्चों में बढ़ के, दैट इज़ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई कमियां रह जाती है, जो जब फीटस बाहर आता है बच्चा, तो उसके वो कमजोरी रह जाती और जिसके कारण से वो वैसे परिस्थिति आया कुछ एक्साइटिंग, तो वो बेहोश हो जाता है। ये कंजेनिटल हेरिडिटल फैक्टर हो जाता है। सर खान पान में भी मिर्गी के रोगियों को कुछ परहेज करना चाहिए, ऐसा कुछ है कि सब कुछ खा सकते हैं लोग? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेन एक्साइटेड होता है, माइंड तभी तो दौरा पड़ता है। तो इनको सबसे पहली चीज़ है कि इनके रहन सहन में किस तरह
एनवायरनमेंट में ये एक्साइटेड ना हो, माइंड नॉर्मल फंक्शन करे, और एक्साइटमेंट में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात है कि भोजन पानी में ऐसा चीज़ ना लें जो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट या उत्तेजना पैदा करता है। ऐसे भोजनों को इन पेशेंटों के लिए निषिद्ध है। सर किस तरह का रूटीन ये एपिलेप्सी पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, डेली रूटीन उनका? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है उनको माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, जिसे कहते हैं कॉग्निशन, थॉट्स दिमाग में ऐसे विचारधारा को न लाएं जिससे कि आप एक्साइटेड हो रहा है। सर तो वॉकिंग, योगा ये सब हेल्प हाँ, करता है? तो इससे क्या है कि देखिए हर चीज़ लाभदायक है, और कुछ कुछ लोगों का टेम्पररी एपिलेप्सिक वो रहता है, वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे सुधर भी जाता है। तो अब ख्याल करना, जब रोग है हमें वर्तमान पे ध्यान देना होगा। तो पेशेंट जिन जिन कारणों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, पेशेंट को सदैव फ्रीली करे, और शारीरिक मानसिक दोनों तरह से वो मतलब कि उन्हें पीसफुल रहें, किसी तरह एक्साइटमेंट और ये सब न बन पाए।